धुलने जाते हैं। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चले जाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। अभी मोदी जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अब क्या है भाई साहब, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं तो फिर वो जगह अपनी हो जाती है। तो मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया था तो पाकिस्तान फिर अपना हो गया था, पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। भाई एक बार जिसको पकड़ लो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की इतनी टेंशन पाल नहीं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो कांग्रेस वाले कहते थे अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फिर अटल जी थोड़ा बीमार हो गए, वो पीछे हटे। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़े। तो ये कांग्रेस वाले बोले कि ये अडवाणी जी भी बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे थे। अडवाणी जी तो बहुत खराब है, इनसे तो अटल जी ज्यादा अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं, कांग्रेस वालों, तुमने तो अभी तक चाय वाला देखा है? जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया, उस दिन कांग्रेस वालों को नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। एक बार दोनों हाथ ऊपर ऐसे क्या है, मैं बीच में एक ही बार उठाता हूँ दोनों हाथ। ज्यादा में क्या है, पब्लिक भी थक जाती है। बोले यार कब तक ताली बजाएं, हमको ताली बजाने वाले थोड़ी है, ज्यादा नहीं बजानी चाहिए। कि लड़के याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? वाह 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 वाह। तो एक कविता सुना देता हूँ छोटी सी आपको। स्वागत है। और वो कविता आएगी इस तरीके से कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है। जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्रीवंती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष खड़ी रही। और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। बेनाम रहा, मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। और किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाते ही विद्या बालन को पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। माफ करना ओरसा वालों, ये करीना कपूर, ये विद्या बालन, ये ऐश्वर्या राय, ये आलिया भट्ट, ये प्रियंका चोपड़ा, ये हमारी हीरोइन नहीं है, हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध
जीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। और ये बीमल बेचने वाला अजय देवगन भी हमारा हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। भाई तुमको बेचना है, तुम दूध बेच लो, सीमेंट बेच लो, सरिया बेच लो, हमारे हीरो नहीं है वो। हमारे हीरो तो ये त्रिमूर्ति है जो इस मंच पर विराजमान है। और 2 पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। और वो पृथ्वी में, गगन में, वो आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का। मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। जय श्री महाकाल। वो पृथ्वी में, गगन में, वो आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और राह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का। मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। कोई नहीं भैया कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। वो तो कितनी शांति से प्रणाम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप छेड़ रहे हो तो व्यवस्था बिगड़ रही। लेट हिम। कोई नहीं, कोई उन्होंने नहीं, कौन सा उन्होंने डंडा भी हाथ में लिया है। मैं अंतिम, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैं अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं और उसके पहले एक बात बताना चाहता हूं जी। अभी महाराष्ट्र में कुछ बच्चों को इसलिए पीटा गया क्योंकि उनको मराठी नहीं आती थी। एक मारवाड़ी बच्चे को पीटा गया, बोला कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। एक बात इस मंच पे बता, एक बार एक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए और शेर से जाके बोले, राजा जी, ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। तो शेर बोला, जी ये सियार हू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर चले गए, बोला साहब ये जंगल में गधे भी बहुत डेचू करते हैं, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, मगर जब विधानसभाओं में हो सकते हैं तो जंगल में क्यों नहीं हो सकते? तो बोले जेल में डालो साहब, नींद डिस्टर्ब होती है। नहीं, उनको भी जेल में डाल दिया। 4 दिन बाद फिर चले गए, बोले साहब ये जंगल में कौवे भी बहुत काऊ करते हैं, इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी कौवा काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला सर नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। तो बोला कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूँ, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूँ? तो जानवर बोले कि शेर जी अगर आप उसको जेल में नहीं डाल सकते कौवों को तो फिर इस्तीफा दो। शेर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन फिर कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। ध्यान रखना, जब भी शेर इस्तीफा देगा कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। भाई जिनकी समझ में आए वो ताली बजा। कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी, बोले आज से न जंगल में कोई ढेंचू करेगा, ना आज से कोई जंगल में काऊ करेगा, ना आज से कोई जंगल में हू करेगा। जिसको भी जंगल में रहना है केवल भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा इस जंगल में नहीं चलेगी। तो जानवर बोले जी हम भो कैसे कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया, कुत्ता जंगल का राजा बन गया। इसलिए कहता हूं कि जिसको ढेंचू करनी आती है उसको ढेंचू करने दीजिए, जिसको भो करनी आती है उसको भो करने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको बिहारी आती है उसको बिहारी बोलने दीजिए, जिसको हिंदी आती है उसको हिंदी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती,
भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। और मैं 2 पंक्तियों पर सबकी तालियां चाहता हूं। ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे। हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर, और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का। दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का। तालियां अब चाहता हूं आपकी। दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का।